नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है। एमपी के कई ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के 11 ज़िलों की हम बात करें तो एमपी के 11 ज़िले ऐसे हैं जिसमें येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। कई ज़िलों में झमाझम बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ मौसम को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, कैसे आगे आगामी दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, बारिश किस हद तक बारिश आगामी दिनों में गिर सकती है, इसी की अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावीकर जी। राहुल जी, क्या कुछ बताया जा रहा है मौसम को लेकर, क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं? देखिए रोशनी, जिस तरह से मानसून का जो पूरा जी। सीज़न रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बारिश पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिली है और अब ये जो जाता हुआ जी। मानसून है ये भी काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो मध्य प्रदेश को देता हुआ जा जी। रहा है। तकरीबन तमाम जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर छुटपुट बारिश के जो आसार हैं वो फिलहाल नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार सिस्टम बना हुआ है उसका इफेक्ट भी पूरे प्रदेश के कई सारे जिलों पर जी। देखा जा रहा है। जैसा आपने बताया कि तकरीबन 11 जिलों को लेकर अच्छी बारिश का अलर्ट भी है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो जाती हुई बारिश है वो भी कहीं ना कहीं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है पानी की उसकी पूर्ति करता हुआ नज़र फिलहाल आ रहा है। लेकिन आपको कहें कि अभी का जो ये हाल का जो पिछले अगर हम एक सप्ताह 10 दिन की बात करें तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है पूरा मानसून का। और ये कहें कि जो मौसम का जो अनुमान है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। बिल्कुल दिन में गर्मी का मौसम जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन शाम को तेज़ बारिश जो है और भारी बारिश जो है कई इलाकों में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जो मानसून है उसका जो बारिश का जो कोटा होता है वो तो जी। पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये जो एडिशनल बारिश है वो कहीं ना कहीं सरप्लस साबित हो रही है। मैं यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ कृषि महाविद्यालय पर। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र का एक ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। और क्या अनुमान है फिलहाल, क्या मौसम जो है वो है उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर रंजीत वानखेड़े जी विभाग से हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार आपने प्रेडिक्शन किया था पूरे मानसून के दौरान, अभी जो जाता हुआ मानसून है ये भी काफ़ी अच्छी बारिश देता हुआ जा रहा है पूरे प्रदेश को। जी बिल्कुल, देखिए अभी राजस्थान के ऊपर जो सिस्टम बना है और आप देख रहे होंगे कि वायु बंगाल की वजह से हमारे यहाँ जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ अपने क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश के, तो कुछ क्षेत्रों में वो क्लाउडी कंडीशन है और वहाँ पे अच्छी वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा इसकी वजह से हमें अच्छी वर्षा प्राप्त हो रही है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो किस तरह का मौसम है, किन जिलों में अलर्ट जो है वो अभी जारी किया गया है? देखिए अभी जो आपने देखा होगा कि आप दमोह और आप मंडला और इन क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश की संभावना है और येलो अलर्ट के आसपास है हल्का सा। तो जो वायु बंगाल में जो उठा है उसकी वजह से हमारे यहाँ हल्की वर्षा प्राप्त होने वाली है। सर, ये जो बारिश है काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी भारी बारिश है ना। ये कहें कि कुछ एक घंटों में ही एक दो इंच की बारिश जो है वो पूरे, अगर हम मालवा निमाड़ रीजन के कई जिलों की बात करें, इंदौर की बात करें, इंदौर के आसपास की बात करें, तो केवल कुछ घंटों के दौरान ही 1-2 इंच के आसपास, 2.5 इंच के आसपास, 3 इंच के आसपास बारिश होती है। ये तेज़ बारिश का जो सिलसिला है क्या ये भी जारी रहेगा? नहीं, ये जारी नहीं रहेगा। हल्की हल्की फुल्की बारिश अपने को प्राप्त हो सकती है। सडनली हो सकता है कि इवेंट प्राप्त हो, जैसे आया और रेनफॉल हुई और फिर हो सकता है जैसे कल अपने को रेनफॉल हुई, थोड़ी देर हुई, फिर उसके बाद हो गया समाप्त। तो ऐसे इवेंट प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे। इंदौर को लेकर भी कोई अलर्ट है इंदौर और आसपास का? अभी नहीं है, 25-26 तक तो नहीं है अभी। सर, जो कल बारिश हुई थी कितनी दर्ज की गई है, जो ऑब्जर्वेटरी है उसके मुताबिक कितना? अभी दो हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट पे 7.60 mm रेनफॉल प्राप्त हुई और हमारे यहाँ जो है 2 mm रेनफॉल प्राप्त हुई है। और अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो कितनी बारिश दर्ज हुई है, टोटल कितनी बारिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्यालय की बात करते हैं तो कृषि महाविद्यालय में 1136 mm मतलब 44 इंच के आसपास जो प्राप्त हुई है। और हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो 1178 करीब करीब 46 इंच प्राप्त हो चुकी है हमें। तो 2 इंच का डिफरेंट है एक्चुअली में, क्या डिस्टेंस की वजह से और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। पहले तो रेनफॉल हुई और ज़्यादा हो गई वहाँ पे और हमारे यहाँ कम हुई, और अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थोड़ा सा अंतर आता है, डिस्टेंस का अंतर आता है। सर, ये स्केटर्ड रेन जो है इसके क्या रीजंस होते हैं? क्योंकि कुछ क्षेत्र में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, कुछ में धूप खिली हुई है, इस तरह का। देखिए यही तो क्या है, मौसम जहाँ बनता है, जहाँ ग्रीन वेजिटेशन होता है वो तो वहाँ पे नीचे से इवापोरेशन होता है और उसकी वजह से रेनफॉल वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो इसी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मेजर डिस्टेंस प्राप्त होते हैं।
सर अगर अभी इस मौजूदा सिस्टम की अगर बात करें, कौन कौन से सिस्टम जो है वो सक्रिय है और जिसका इफेक्ट जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है? देखिए अभी आपने जो देखा होगा कि बाय बंगाल में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ सटे एरिया में, जो छत्तीसगढ़ से सटे एरिया में, वहाँ पे अच्छी रेनफॉल हो रही है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो किस तरह का रहने वाला है? देखिए आगामी दिनों में अब साउथ वेस्ट मानसून की प्रक्रिया जो थी वो विड्रॉल की ओर जा रही है। तो हमारे जो देखेंगे कि आप जो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पास बना था वो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून की विड्रॉल की प्रक्रिया है 25-26 तक हो जाएगी इंदौर से। जी तो मतलब ये कहा जा सकता है कि मानसून की विदाई जो है बस वो अब कुछ दिन की है ना, मानसून जो है वो केवल कुछ ही दिन का बचा है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो अनुमान है आगामी दिनों का, कितने दिन का और है कि कितने दिनों और जो है वो बारिश जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो सकती है? ये अभी 4-5 दिन तो हो सकती है और प्रेडिक्शन की संभावना है कि आइसोलेटेड वे में होने की संभावना है पूरी। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग जगह में स्कैटर्ड रेन हो? स्केटेड रेन हो सकती है। सर अगर हम इंदौर के कोटे की बात करें तो कुल कितना कोटा जो है वो इंदौर का माना जाता है और उससे हम कितना सरप्लस हो चुके हैं अभी तक? देखिए हम डिकेट्स वाइज एनालिसिस देखते हैं तो डिकेट्स वाइज में क्या होता था कि 2091 से लेकर 1999 तक बात करते हैं, फिर 2011 से लेकर 2010 की बात करते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट में तो 2011 के बाद क्या हुआ कि हाईली इवेंट रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो हम 936 या 935 इंच 35 mm की बात करते थे, अब वो 1000 के ऊपर चले गया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 36 इंच के आसपास वर्षा को अब मानने लगा है। अभी हम उससे कितना सरप्लस हैं? देखिए अभी तो 8 इंच ज़्यादा है हमारे पास, मतलब 8 से 10 इंच वर्षा अच्छी प्राप्त हुई है इस बार। तो रोशनी आप देख सकते हैं कि जो बारिश का कोटा है, जो अमूमन ये कहें कि जो रिक्वायरमेंट होती है मानसून से जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे तकरीबन 8 इंच ज़्यादा मानसून बारिश जो है वो फ़िलहाल इंदौर में दर्ज की जा चुकी है। 36 इंच का जो एक आंकड़ा है वो एक बारिश का औसत कोटा माना जाता है इंदौर का, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे 8 इंच अगर हम उसमें और जोड़ लें तो तकरीबन 45 इंच के आसपास जो है वो बारिश हो चुकी है। और अगर हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर ये आंकड़ा 46 इंच को भी पार कर गया है। यानी कहें कि जो औसत बारिश का जो आंकड़ा है उसको कहीं ना कहीं दोनों ही क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र दोनों में ही उसको हासिल कर चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्लस बारिश जो है वो इस समय पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र दोनों में ही दर्ज की गई है। और ये जो बारिश है रोशनी, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ये जाता हुआ मानसून है और अगले कुछ दिनों में मानसून की जो ये कहे कि विधिवत विदाई जो है वो पूरे मध्य प्रदेश से हो जाएगी। और ये जो जाता हुआ मानसून है वो भी कहीं ना कहीं बारिश अच्छी लेकर आ रहा है पूरे प्रदेश के कई जिलों के लिए। राहुल जी बिल्कुल सही बताया, जिस तरह से कि इंदौर में कोटा पूरा हो चुका है और 8 इंच ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और आगामी 3 दिनों तक 72 घंटों तक चेतावनी जारी की गई है बारिश की। अभी तक जो नुकसान हुआ है इंदौर शहर की हम बात करें तो बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों की हम बात करें तो सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और यदि 3 दिन तक झमाझम बारिश होती रही तो आगामी दिनों में क्या और कितना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है इंदौर शहर को? जी सर, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि ये जो बारिश हुई, एक्सेस बारिश हुई, क्या इसका फसलों पर भी कोई असर पड़ा है या ये कहें कि फसलों के लिए नुकसानदेह है या इस तरह के कोई हालात? फसलों के लिए ऐसा कोई नुकसानदेह नहीं है। जो एक्सेस वाटर होता है वो फार्मर हमेशा निश्चित ही रन अप करके ही लेता है, मतलब रन अप कर देता है या फिर उसे स्टोरेज करके अगली रबी की क्रॉप के लिए यूज़ करता है। अगर हम ये कहें कि एक्सेसिव बारिश के कारण अगर बीमारियों का और कीटाणुओं का जो प्रकोप रहता है उसका कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडराता है फसलों पर, किस तरह का आप ये अलर्ट देंगे किसानों को? देखिए अभी जो एक्सेस रेन ऑफ होता है उसे एक्सेस करने की ज़रूरत है। जो एक्सेस रेन ऑफ जो वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट भी आते हैं और बीमारियाँ भी आती हैं, तो उसको देखभाल करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं तो फसलों की भी देखभाल करना और उसका निवारण करना पड़ता है। किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए किसानों को? पहले तो मैं चाहूँगा कि देखिए मालवा रीजन में सोयाबीन बोते हैं हम, तो सोयाबीन रीजन BBA प्रो में बोए। जैसे कूड़ की पद्धति होती है, कूड़ में क्या रहता है कि एक लाइन रहती है, नीचे वो रहता है, तो उसकी वजह से जो एक्सेस रेन पे वो एक्सेस निकल जाता है। दूसरा, जब आपका रेनफॉल नहीं हो रहा तो वो रेनफॉल आपके मॉइस्चर का काम करता है।
तो रोशनी, ये सवाल तो आपके उसका हुआ है कि जो एक्सेसिव बारिश हुई है, ये कहें कि जो बारिश की अधिकता हुई है उसके चलते फसलों पर क्या असर पड़ा है। लेकिन जो आपका सवाल था कि सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई है, जाहिर सी बात है ये जो पूरा अब कार्यक्षेत्र आता है वो नगर निगम का आता है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सड़कें हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश के कारण, कई सारी सड़कें खुद गई हैं, गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, तो वहाँ पर भी पेचवर्क का जो काम है वो जल्दी से शुरू हो जाएगा। और जो प्रमुख मार्ग है वहाँ पर ये काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बारिश है इसमें हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश के दौरान इस तरह के हालात बनते हैं जहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भराता है, जो फसलें हैं उनको ये बारिश जो है वो प्रभावित करती है, साथ ही जो सड़कें हैं वो भी गड्ढों में तब्दील होती है। तो ये अमूमन हर साल का एक ये कहें कि एक स्थिति होती है, और उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और जो मौसम विभाग है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग है, ये तमाम तरह के जो अलर्ट है वो भी जारी करते हैं। साथ ही कई तरह की एडवाइजरी जो है वो इनके द्वारा भी जारी की जाती है, ताकि जो खासतौर से जो किसान हैं वो अपनी फसलों को बचा सके, उनके फसलों को नुकसान ना पहुँचे बारिश के कारण। और चूँकि बारिश के बीच में ही अधिकतम ये कहें कि धूप का भी कहीं ना कहीं असर होता है, तो जो धूप और बारिश ये दोनों का जो प्रभाव होता है उसके चलते कीट और पतंग जो है वो लगने की भी कहीं ना कहीं आशंका और खतरा जो है वो फसलों पर बना रहता है। तो ऐसे में उनको क्या कदम उठाने चाहिए, किसानों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके एडवाइजरी भी लगातार इन विभागों के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन अब चूंकि जैसे पेच वर्क का जो काम है, नगर निगम आने वाले दिनों में जो तमाम इंदौर की सड़कें हैं, इंदौर के आसपास की जो सड़कें हैं जो उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं, वहाँ पर ये पेच वर्क शुरू किया जाएगा। जो प्रमुख मार्ग है वहाँ पर ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब चूँकि जाती हुई बारिश है, तो ऐसे में कई जगह हम सड़कों का निर्माण भी देख पाएंगे जहाँ पर ज़्यादा ये कहें कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा गड्ढे हुए हैं, वहाँ पर नगर निगम जो है वो नए सिरे से जो सड़कें हैं उनका भी निर्माण करेगा। राहुल जी, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया से प्रदेश एक बार फिर तरबतर होना शुरू हो गया है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के कुछ इलाकों में मंगलवार दोपहर और रात को भी लगातार बारिश होती रही, पानी गिरता रहा। पिछले 24 घंटे में इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी काफ़ी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 72 घंटे के लिए, यानी कि हम कहें कि 3 दिन तक भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन द्वारा भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि बारिश के मौसम में किस तरह से बीमारियों से बचा जाए। सड़कों की हम बात करें तो सड़कें बदहाल हो चुकी है, काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो कोटा था कोटा पूरा हो चुका है और उससे 8 इंच अधिक वर्षा दर्ज की गई है और अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से बारिश के दिनों में बीमारियां फैलती है, मौसमी बीमारियां फैलती है, उससे किस तरह से बचा जाए। और आगामी 3 दिन की बात करें तो 3 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। जारी रहेगी। देखना यह है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान का किस हद तक सही साबित होते। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।